नमस्कार, मैं हूं गुरमीत कौर और आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। भारतवर्ष को आजाद हुए लगभग 72 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन आजादी के इतने दिनों बाद भी जब आम नागरिक को एक नदी पार करने के लिए आजादी की दुहाई देनी पड़े तो ये सोचनीय विषय बन जाता है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के एक ऐसे इलाके की जहां ग्रामीणों को आज भी नदी पार करने के लिए पुल तक की व्यवस्था नहीं हो पाई। भले ही उन्हें आश्वासन तो तमाम मिले हो, लेकिन हालात आज भी जस के तस ही बने हैं। क्या है पूरा मामला और कैसे नदी पार करने के लिए एक पुल के लिए तरस रहे हैं लोग, ये जानने के लिए देखें हमारी स्पेशल रिपोर्ट। हमारा देश भले ही आज 72 सालों बाद आजादी के बिगुल बजाता हो, लेकिन आज भी कुछ ऐसे हालात हैं जो किसी न किसी तरह शर्मसार कर देते हैं। यकीन मानिए, ये कोई कही सुनी बातें नहीं बल्कि एक सच्चाई है जिससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आजादी के इतने वर्षों बाद भी आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर में यमुना नदी को पार करने के लिए लोगों को जान जोखिम में डालना पड़ता है। हालात हैं कि लोगों को यदि नदी पार करनी है तो उन्हें अपनी जान जोखिम में डालना ही पड़ेगा। आजादी के 72 सालों में भी देश और प्रदेश की सरकारें जनपद सहारनपुर की नकुड़ विधानसभा के यमुना पार बसी 2 ग्राम पंचायतों गाजदीनपुर व सौंधेबास को जनपद से सीधे जोड़ने के लिए यमुना पर पुल नहीं बनवा सकी। इन ग्राम पंचायतों को यमुना पर पुल न होने की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण सुविधाएं डायल 112 व डायल 108 तक का भी लाभ नहीं मिल पाता। यही नहीं, यमुना पार होने की वजह से इन ग्राम पंचायतों में विकास भी सही तरह से नहीं हो पा रहा है। यमुना नदी पर पुल न होने की वजह से ग्रामीणों को जान जोखिम में डालकर यमुना नदी पार करना पड़ता है। अब आपको बता दें कि जब यमुना नदी में ज्यादा पानी आ जाता है तो पुल न होने की वजह से इन 2 ग्राम पंचायतों का जनपद सहारनपुर से संपर्क टूट जाता है। जब तक यमुना का जलस्तर बढ़ा रहता है, इन ग्राम पंचायतों के बच्चे स्कूल तक भी नहीं जा पाते, क्योंकि उनके पास यमुना पार करने का कोई साधन उपलब्ध नहीं होता। इन ग्राम पंचायतों से जुड़े ग्रामीणों का कहना है कि वे लगातार जनप्रतिनिधियों व प्रशासन से यमुना पर पुल बनवाए जाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन उन्हें आज तक आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं मिला। जी, हमारी बहुत भारी समस्या है। कम से कम 20, 30, 50 गांवों का रास्ता है ये, और करीब जब से हमारा देश आज़ाद हुआ 72-73 साल हो चुके हैं। हमारी सबकी यही समस्या रही कि हमारी यमुना का पुल बने, क्योंकि हमें जो ये हमारी स्वास्थ्य विभाग की 108 नंबर गाड़ी है, उसकी भी हमें सुविधा नहीं मिल पाती, ना डायल 100 की मिल पाती। कहीं फिर हमारी जो गर्भवती महिलाएं हैं उन्होंने बड़ी समस्या होती है। हमारे जो बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं उनके लिए बहुत भारी समस्या है। हमारी तो बस यही सरकार से मांग है कि हमारी इस समस्या का समाधान किया जाए और जिससे हमारे गाँवों का जिला मुख्यालय से संपर्क बना रहे। विदित हो, इस समस्या को लेकर लोगों के बार बार शिकायत के बाद जहां महज आश्वासन ही हाथ लगता है, तो वहीं हमारे प्रतिनिधि ने जब स्थानीय कैराना सांसद प्रदीप चौधरी से बात करी तो उनके बयान भी बस अपनी तारीफों के पुल बांधते दिखाई दिए। भले ही उन्होंने पब्लिक के लोगों की समस्याओं की तरफ ध्यान न दिया हो, लेकिन उनका कहना तो यही है कि वो लगातार इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो आइए आपको ये भी सुना दें कि आखिर क्या कहते हैं कैराना के सांसद साहब। नहीं, निश्चित रूप से हमारे क्षेत्र के नकुड़ विधानसभा के कुछ गांव हैं जो यमुना पार पड़ते हैं, उनके आवागमन में निश्चित रूप से बाधा रहती है। उनको ठीक प्रकार से रास्ता नहीं मिल पा रहा है। उन लोगों की डिमांड वहाँ से संबंधित पुल की है और वो बात पिछले दिनों से चली आ रही है। सरकार के सम्मुख को बात कही हुई है। हम लोग भी प्रयासरत हैं कि उनकी उस समस्या का निराकरण जल्दी से हो। तो ये है हमारे उत्तर प्रदेश में देश की आजादी के 72 सालों के बाद के हालात। अब क्या कहे जनाब, नदी पार करना है तो जान खतरे में डालना होगा, वरना तो साहब आपको खुद संभलना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नेटवर्क 24 सहारनपुर।
ऐसी ही तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को व देश विदेश प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉग इन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24live.in।